तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में ईरान पर आखिरी फैसला हो सकता है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब बीजिंग पर टिकी हैं। लेकिन बीजिंग से करीब 11,000 किलोमीटर दूर पेंटागन में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी पूरी हो चुकी है। दावा है कि इस ऑपरेशन को मित्र राष्ट्रों के उस अभियान की तर्ज पर तैयार किया गया है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ बनाया गया था। यानी ट्रंप अब ईरान के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध की व्यूह रचना लागू करने वाले हैं। क्या है ट्रंप का ऑपरेशन स्लेज हैमर और कैसे ये हॉर्मुज में ईरान की बेड़ियों को तोड़ सकता है? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अगर सीज फायर टूटा तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले करेगा। इस बार सबसे पहले ईरान के हाथ से हॉर्मुज का कंट्रोल छीना जाएगा। ये सैन्य अभियान बिल्कुल नए तरीके से शुरू होगा। दूसरे चरण का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने की तैयारी है। इसका ब्लूप्रिंट सिचुएशन रूम में तैयार हो चुका है। और ऑपरेशन स्लेज हैमर के कुल 3 चरण होंगे। पहले चरण के केंद्र में अमेरिका का छल छिपा है। दरअसल पहले चरण में अमेरिका हॉर्मुज में 3 से 4 डिस्ट्रॉयर को गश्त के लिए भेजेगा। ये डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज के सबसे खतरनाक हिस्से में गश्त करेंगे। ये कोई सामान्य गश्त नहीं होगी, बल्कि एक सोची समझी चाल होगी। इन जहाजों को अमेरिका चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। अमेरिका की कोशिश ईरान की मच्छर फ्लीट को उकसाने की होगी। ईरान इन्हें आसान लक्ष्य मानेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समंदर से हजारों फीट ऊपर टोही विमान और ड्रोन निगरानी कर रहे होंगे, जिसमें P-8 पोसाइडन, E-2 हॉकाई, MQ-9 रीपर ड्रोन और RQ-4 ग्लोबल हॉक शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट भी निगरानी रख रहे होंगे। इन सभी के रडार ईरान की मच्छर फ्लीट पर टिके होंगे। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें फ्लीट की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। ड्रोन, विमान और सैटेलाइट के जरिए पता लगाया जाएगा कि हमले कहां से शुरू किए गए, यानी इनका मुख्य लॉन्च पैड क्या था। अमेरिका को शक है ईरानी बोट्स का मुख्य केंद्र केश द्वीप, सिरी द्वीप या फिर बंदर अब्बास पोर्ट हो सकता है। सटीक लोकेशन मिलते ही तीसरा चरण शुरू होगा। अमेरिका और अरब के देश संयुक्त हमला कर देंगे। USS अब्राहम लिंकन से जुड़े F-18 फाइटर जेट और समंदर में मौजूद डिस्ट्रॉयर टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान के नेवल बेस और लॉन्च पैड को तबाह कर देंगे। जिसके बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिकी स्पेशल कमांडो और मरीन इन द्वीपों पर उतरकर कब्जा करेंगे, ताकि ईरान का खतरा हॉर्मुज से खत्म किया जा सके। 1942 में सोवियत संघ जर्मन सेना के दबाव में था। जर्मनी की सेना तेजी से सोवियत संघ में आगे बढ़ रही थी। ऐसे में मित्र देशों ने एक योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना था। अचानक हमला करके जर्मन सेना का ध्यान सोवियत संघ से हटाना था। इस योजना में मित्र राष्ट्रों का प्लान चेरबर्ग और कॉन्टैटिन प्रायद्वीप पर कब्जा करने का था। इस प्लान का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा गया था। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने इसे कभी लागू नहीं किया। और ईरान ने हॉर्मुज में अपने अदृश्य शिकारी नारवाल अंडर वाटर ड्रोन को तैनात कर दिया है। यह अपने साथ 450 से 500 किलो तक बारूद लेकर जाने में सक्षम है, जो एक युद्धपोत को उड़ाने के लिए काफी है। यह अंडर वाटर ड्रोन AI तकनीक से लैस है, जिसके जरिए यह मिलिट्री जहाज पहचानने में सक्षम है। इसमें खुद दुश्मन के टारगेट को पहचानने और उन्हें खत्म करने की काबिलियत है। नारवाल ड्रोन की रेंज 120 से 130 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यह समंदर में दुश्मन पर 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। खास बात यह है कि अंडर वाटर ड्रोन लिथियम बैटरी पर चलता है, जिसकी वजह से ड्रोन का इंजन बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। यही वजह है कि इसे समंदर का अदृश्य शिकारी कहा जाता है। समंदर में आवाज या हलचल नहीं होने की वजह से युद्धपोत का सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाता। यह 300 मीटर की गहराई में रहकर दुश्मन का इंतजार करता है। ईरान की माने तो यह 96 घंटे से ज्यादा समंदर के अंदर रह सकता है। अब ईरान ने इन ड्रोन्स के जरिए स्वॉर्म अटैक का प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक 50-50 ड्रोन के ग्रुप बनाने की तैयारी है। एक साथ इतने ड्रोन्स को रोकना अमेरिका के लिए असंभव होगा। ईरान में एंटी हेलीकॉप्टर ड्रिल जारी है। IRGC ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का अभ्यास कर रही है। FPV ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर से हमले का अभ्यास हो रहा है। इसका एक वीडियो भी ईरान ने जारी किया है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डमी पेंटिंग को तबाह करते दिखाया गया है।